नीट यूजी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों के रोष को देखते हुए विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने आज नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस ने भी 21 जून को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, यूथ कांग्रेस ने 24 जून को इस मुद्दे पर संसद के घेराव का भी ऐलान कर दिया है। तो हम तुरंत दोबारा मांग करते हैं कि अब एनटीए को तो बैन कर देना चाहिए। 2017 में एनटीए लेकर आए बीजेपी की सरकार, तो जो वो वादा करते थे कि एग्जाम्स पे बर्डन कम पड़ेगा जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इसलिए हम एनटीए लेकर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चीजें पिछले 3-4 दिन में निकल कर आई, धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरी अपील है। और अब तो ये भी हमें शक होता है कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी खुद एनटीए के साथ मिले हुए हैं, वरना कोई भी सरकार, एक तरफ 24 लाख बच्चे हैं और दूसरी तरफ एनटीए है, तो ऐसा क्या उनको प्यार नजर आ रहा है एनटीए से धर्मेंद्र प्रधान जी को कि बार बार अब उन्हें वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को बैन करने की मांग और 24 जून को संसद घेरने का ऐलान। राहुल गांधी ने तपे तवे पर हथौड़ा जड़ दिया। कांग्रेस की स्टूडेंट्स विंग एनएसयूआई ने संसद घेरने का ऐलान कर दिया। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी दोबारा बचाएंगे तो हमारा जो प्रदर्शन देश भर में चल रहा है नीट के छात्रों के साथ, वो आगे चलता रहेगा। और 24 तारीख को हम संसद घेराव भी करने जा रहे हैं। देश भर के जो नीट के छात्र हैं वो हमारे साथ हैं, उन्हीं के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। एफआईआर होनी चाहिए एनटीए पर, एफआईआर कर रहे हैं हमारे छात्र संगठनों पर। हमारा खुद एनएसवाई के विरुद्ध एफआईआर करिए। और एफआईआर की मंशा भी हम बता देते हैं। ये मंशा है कि नीट के छात्रों का एनएसवाई क्यों साथ दे रही है। उनको लग रहा है कि नीट के छात्रों के साथ एनएसवाई खड़ी है, कहीं ना कहीं मुद्दा अब पूरे देश के सामने आ गया है, तो हम डरने वाले भी नहीं है। और 24 तारीख तक का हम खुले तौर पर अल्टीमेटम भी दे रहे हैं सरकार को कि तुरंत एनटीए बैन करे और ये एग्जाम की डेट निकाले कि एग्जाम री एग्जाम इमीडिएटली कराया जाए। मंगलवार को नीट परीक्षा रद्द करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई, तो लगे हाथ केंद्र सरकार को भी नोटिस थमा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नीट परीक्षा में 0.001% भी लापरवाही हुई है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के तुरंत बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बना हुआ है और पीएम मोदी मौन धारण किए हुए, लेकिन कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। सड़क से संसद तक आवाज उठाएगी, सत्ता को मौन तोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। सरकार अपनी लापरवाही छुपाने की कोशिश कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, देश की जनता ने इसका संज्ञान लिया है और 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस खिलवाड़ नहीं होने देगी। नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक का आरोप लगाते हुए छात्र संगठन कई दिनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाने और उन 1563 छात्रों का री एग्जाम होने भर से नीट क्लीन नहीं होगा, लिहाजा पूरी परीक्षा रद्द की जाए। सभी छात्रों की फिर से परीक्षा ली जाए, क्योंकि इसके बिना मुकम्मल इंसाफ नहीं होगा। सियासी दल भी छात्रों की मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतर चुके हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम दल सरकार से दो हाथ करने का ऐलान कर रहे हैं। 24 जून को संसद के घेराव के पहले कांग्रेस ने 21 जून को पूरे देश में आंदोलन की मुनादी कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने लिखा है कि नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 21 जून 2024 को देशव्यापी आंदोलन करेगी। देश के भविष्य को सुरक्षित रखने की लड़ाई हम सबकी लड़ाई। हम हर कीमत पर छात्रों को न्याय दिलाकर रहेंगे। नीट परीक्षा को लेकर जैसे जैसे आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, नए नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं और इन खुलासों को आधार बनाकर कांग्रेस ने सरकार पर हमले की धार बढ़ा दी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल दागा कि पेपर लीक से जुड़ा आरोपी एनएचएआई के गेस्ट हाउस में कैसे रुका, किस मंत्री ने उसकी सिफारिश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में पवन खेड़ा ने लिखा, पेपर लीक इस देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर विषय है। हिरासत में अपराधी कबूल रहा है कि पेपर लीक हुआ। अपराधी किसी मंत्री का नाम ले रहा, मंत्री के लेटर पैड के माध्यम से एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रुक रहा है। फिर भी केंद्र सरकार पूरे विषय को छिपाने का प्रयास कर रही है। ये शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे विषय में हस्तक्षेप करना पड़ रहा, जिसमें जांच का दायित्व केंद्र सरकार पर। ये केवल एक पेपर लीक नहीं है, संयोजित स्कैम है। शिक्षा मंत्री को नैतिक आधार पर अपने पद का त्याग कर देना चाहिए। पवन खेड़ा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पहले दिन से ही पेपर लीक के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं, धांधली के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में सवाल पूछने वालों से ही सबूत की मांग करने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने गड़बड़ी की बात तो कबूल कर ली, लेकिन पेपर लीक और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से वो अब भी इनकार कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज कर दी। तो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का दिल कब पिघलेगा, कब उन्हें समझ में आएगा कि ये एग्जाम गलत हुआ, अन्याय हुआ 24 लाख बच्चों के साथ और इस देश की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ। आप ऑब्सेशन है आपको, वन नेशन वन टैक्सेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एग्जाम, आपने कबाड़ा करके रख दिया। हमारे शिक्षा मंत्री जी बिना अनुसंधान के क्लीन चिट दे बैठे, बाद में पोस्ट फैक्टो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि नहीं अगर कोई है तो बख्शा नहीं जाएगा। कौन बख्शा नहीं जाएगा? आपका पूरा का पूरा एनटीए की संरचना खामियों से भरी पड़ी है। बच्चों के भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। मैंडेट का भी संदेश है इस बार, ये जो 240 के लाले पड़े थे ना, उसका संदेश है। देश के युवाओं के भविष्य के साथ राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है वहां पर भी यही हो रहा है। युवा मेहनत करता है, मेहनत के मुताबिक एग्जाम होनी चाहिए। अब देख लीजिए गुजरात में सबसे ज्यादा पेपर लीक कहीं हुए तो गुजरात में हुए, और उसके रूट कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं से जाके मिलते हैं। नीट एग्जाम हमारे देश की सबसे बड़ी रेप्यूटेड और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और काफी जगह पे ऐसे सबूत आए हैं सामने कि इसके साथ घपला हुआ है। मंगलवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी ने भी नीट परीक्षा रद्द करने की मांग के साथ राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। गुजरात से जम्मू तक पार्टी के कार्यकर्ता परीक्षा में भारी भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ, बच्चों को इंसाफ, बच्चों को इंसाफ। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए 24 लाख छात्रों को इंसाफ देने की मांग की, तो साथ ही पार्टी नेताओं ने नीट परीक्षा में धांधली की तुलना देशद्रोह से कर दी। नीट के संबंध में दो प्रमुख धांधली के इल्जाम लगे हैं जो सामने आए हैं। सबसे पहला तो पेपर लीक का मामला है। ये पेपर लीक हुआ 24 घंटे पहले बिहार में पेपर लीक हुए और लगभग 60 लाख से 70 लाख में पेपर बिके। वहाँ एसआईटी का गठन किया गया और वो एसआईटी कह रही है कि एक इंटर स्टेट गैंग है जो ये कर रहा है। गुजरात में गोधरा में एक कोचिंग सेंटर के जरिए पेपर बेचे गए, 33 लाख से 50 लाख के आसपास में पेपर बेचा गया। तो पेपर लीक होके बेचने का एक मामला है। इसके अलावा एक दूसरा पक्ष भी है, वो है मार्किंग का। अब इतने बड़े परीक्षा में और एक एजेंसी जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको सिर्फ परीक्षा लेने के लिए गठित किया गया है, वो जो मार्किंग है, जो नंबर्स दिए हैं, उस पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने बिहार से गुजरात तक नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक का ब्यौरा दिया। पेपर लीक और धांधली में बीजेपी को महारत हासिल होने का आरोप लगाया। तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि हरियाणा के झज्जर में जिस सेंटर से 6 टॉपर छात्र निकले हैं, वो भी एक बीजेपी नेता का ही है। देश के इतिहास में आज तक जितने पेपर लीक्स हुए हैं, जितने इस तरीके से बच्चों के भविष्य को बेचने के धंधे हुए हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है। मतलब उनसे ज्यादा अच्छा और किसी को नहीं आता है कि कैसे पेपर बेचा जाए, कैसे इस पे धंधा किया जाए। इस केस में भी जो हरियाणा के एक सेंटर जहां से 6 लोगों को रैंक 1 दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर का है। कोर्ट में केस है, मामला चल रहा है। इससे पहले मंगलवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। सत्ता पर नौनिहालों के पेट और पीठ में छुरा भोंकने का इल्जाम जड़ दिया। मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, कब तक खामोश रहोगे आप? कब तक इनकी गुलामी करते रहोगे? परीक्षा पे परीक्षा पेपर लीक हो रही है। अग्निवीर के नाम पर तुम्हारे साथ घोटाला किया जा रहा है। भारत माता का सीना छलनी किया जा रहा है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अग्निवीर बनाकर 4 महीने के नौजवान बनाकर आपके पेट और पीठ दोनों में छुरा मारा जा रहा है।
कब तक खामोश रहोगे आप? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी बीजेपी पर बार बार ये इल्जाम लगाया था कि वो नौजवानों को धोखा दे रही, जानबूझकर परीक्षाओं के पेपर लीक करा रही है। लोकसभा चुनाव के दंगल में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव पेपर लीक को मुद्दा बनाकर घेरते रहे और अब संसद में भी ऐसे ही मंजर दिखने के संकेत मिलने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।